सरकार जो है लगातार इस बात को लेकर के प्रचार में लगी हुई है कि हम किसान के बहुत बड़े हितैषी हैं। पिछले दिनों न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जब थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी की गई, जो लागत मूल्य से बहुत ज़्यादा कम थी, तब भी बहुत ढिंढोरा पीटा इन्होंने ये कहा कि हमने किसान की फसल के दाम बढ़ा दिए, अखबारों में ऐड दी, सरकार का पैसा का दुरुपयोग किया, अपनी फोट में लगवाई। आज किसान जब लगातार 4-4.5 साल से इन लोगों ने धान की फसल में लूट लिया, धान के साथ साथ बाजरे में, सरसों में, नरमे और कपास में सरकारी खरीद करने की बजाय सस्ते में बेचने पे मजबूर कर दिया। अब सरसों मंडी में आई हुई है और सरसों का समर्थन मूल्य जो है वो 4200 रुपये पर क्विंटल है। आप मंडी में जाकर के इस बात की अभी इंक्वायरी कर सकते हो कि किसान को 4200 की बजाय 3200 रुपये क्विंटल मिल रहा है। 1000 रुपया क्विंटल का आज किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दावे किए थे इस बात के कि हम सरसों का एक एक दाना खरीदेंगे और उसी सरसों से तेल निकलवा करके गरीब लोगों को 2-2 लीटर सरसों का तेल हर महीने देंगे। ना तो गरीब को तेल दिया और ना किसान को उसका पूरा समर्थन मूल्य दिया। केवल अखबार में किसान का नाम लेकर के किसान को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। लगातार 4.5 साल में, 5 साल में केंद्र की सरकार ने योजना बनाई कि किसान को कैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए। जहां आर्थिक रूप से कमज़ोर किया, वहीं किसान को सामाजिक रूप से भी तोड़ने की कोशिश इस सरकार ने करी। अब उस किसान को राजनीतिक रूप से भी मारना चाहते हैं। और एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमने भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगा दिया, दूसरी तरफ रोजाना भ्रष्टाचार को लेकर के एक से एक बड़े घोटाले सरकार कर रही है। मैं बहुत जल्दी अगले 3-4 रोज में सरकार का एक बहुत बड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट का इशू जो है लोगों के बीच में लेकर के जाऊंगा, आपके माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से जो अपने ऊपर ठप्पे मारते हैं इस बात के भी हमारे से ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा बड़ा बेईमान भी कोई नहीं है। जो मैं हेल्थ वाला इशू लेकर के आऊँगा उसमें बहुत चौंकाने वाली बात होगी। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो कचरा होता है, चाहे वो सिरिंज है, चाहे वो और दूसरी कोई डिब्बे हैं किसी दवाई के, जो कचरे के रूप में है, जिसको डिस्ट्रॉय करने की बात की जाती है। एक इंजेक्शन को 2 दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते, उसको रिसाइकिल करके ही या नया बना करके मार्केट में लाया जा सकता है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल में सामान ऐसा है जो डिस्पोजेबल होता है और उसके टेंडर होते हैं सरकार की तरफ से। इस डिस्पोजल को उठा करके आप डिस्ट्रॉय करके आओ और डिस्ट्रॉय करने के नाम के ऊपर टेंडर दे करके एजेंसियों को पैसा दिया जाता है। मेरे पास वो वीडियो हैं जिनमें उनको डिस्ट्रॉय करने की बजाय उसको थोक के भाव बेचा जा रहा है। और ये 100% सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। उसमें जो टेंडर में जो पैसे मिलने चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पैसे भी दिए जा रहे हैं। ये सारी बातें मैं अगले 2-3 दिन में चंडीगढ़ जाऊंगा, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने बढ़ाया है
इस बात को उजागर करना। वहीं लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। जो लोग लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टूट गई, पार्टी कमजोर हो गई, बड़ी हैरानी की बात है। जो अपने आप को ताकतवर मानते हैं, जो ये कहते हैं कि हम 10 की 10 सीट जीत करके आएंगे, उन्होंने अपने इलेक्शन का शुभारंभ फरीदाबाद से किया, फरीदाबाद के भी पिरथला में किया, और पिरथला के अंदर जब कलराज मिश्र और कृष्णपाल गुर्जर गए तो लोगों के बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों को लोगों ने बोलने नहीं दिया, दोनों को बिना अपनी बात कहे मंच छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद दूसरा इन्होंने इलेक्शन का एक कार्यक्रम जो है चिड़ियागांव में रखा, भिवाड़ी में, और उस चिड़ियागांव में जो बाडड़ा हल्के का गांव है उसमें लोकल एमएलए जो बीजेपी का है बाडड़ा से वो भी था, और जो सांसद है धर्मवीर वो भी था। उस चिड़ियागांव में भी लोगों ने विरोध किया, और विरोध करने के साथ साथ यहाँ तक नौबत आ गई थी कि दोनों के लोग कपड़े उतारू हो गए। वहाँ से भी चिड़िया बन करके फुर होना पड़ा, वहाँ से भी भागना पड़ा, वहाँ पे भी लोगों ने बोलने नहीं दिया। आज किस तरह से इनका विरोध है, ये विरोध सिर्फ इस बात का है कि इन्होंने 4.5 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग इनके साथ खड़े हो सके। लोगों को केवल और केवल इन्होंने जज्बे दिखाए, गुमराह किया, झूठ बोला, और झूठ बोल करके अपनी जेब भरने का काम किया। कोई डिपार्टमेंट आज ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पे नहीं है। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इंक्वायरी हो जाए तो 100% हर मंत्री जो है भ्रष्टाचार के मामले में फंस करके खड़ा हो जाए।